बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास एक्सरसाइज 1.2 आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हल करना है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो हमें पहला सवाल दिया गया है वो है 2 - x² = 7x। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसकी शक्ल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक हमें पहले बनानी पड़ेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 की शक्ल में है। तो यहाँ जिस तरह x² की वैल्यू पहले है, x की बाद में है, और कांस्टेंट वैल्यू जो है वो लास्ट में है, और = 0 राइट साइड पर हमें कुछ भी नहीं बचाना, यानी कि वहाँ हमें 0 लिखना है। पहले हम इस इक्वेशन को इस शक्ल में लेके आएंगे। देखें, माइनस का x² है इधर, ये तो वैसे का वैसे आ गया। अब bx की जो वैल्यू है वो राइट साइड पर है, इसे हम लेफ़्ट साइड पर लेके आएंगे। ये 7x जो है वो प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और 2 जो है वो प्लस का है ऑलरेडी, = 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को मियारी शक्ल से कंपैरिजन करेंगे और फिर a, b और c की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ देखें, a की जगह पर -1 है, क्योंकि -x² है। ये a की जगह पर आ गया जी -1, और b की वैल्यू है यहाँ -7, और c जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 2 है। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। हम जानते हैं कि फार्मूला क्या है। फार्मूला है भाई x = -b ± b² - 4ac होल का √/2a। इस फार्मूले में हम इन a, b, c की जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट कर देंगे। -b की ऑलरेडी वैल्यू माइनस में है, तो ब्रैकेट लगा के हम लिखेंगे -7 प्लस -7² -4 × a की वैल्यू है -1, और c की वैल्यू है 2 अंडर रूट में /2 × -1, क्योंकि a की वैल्यू -1 है। ठीक हो गया। अब हम इसको हल करते हैं। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा। +7 प्लस माइनस का भी ये मुरब्बा है, स्क्वायर है, और 7 का भी स्क्वायर है। तो माइनस का मुरब्बा मतलब माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। 49 7 7 = 49, 7 का मुरब्बा, माइनस प्लस 4 1 = 4 4 2 = 8, यानी कि इन तीनों रकमों को हमने ज़रब देनी है। 4 × 4 4 दूने 8, तो ये प्लस का 8 हो गया अंडर रूट में, बट्टे जमा माइनस 2 1 = 2। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास अंडर रूट यानी कि जज़र में रकम है वो जमा हो रही हैं। 49 में 8 आपने जमा करना है, 8 जमा करना है। 8 और 9 होता है 17, और 4 और 1 होगा 5, 57 -2। ठीक है भाई, ये x की वैल्यू आ रही है। अब 57 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, हम इसका अगर मुफरद तजज़ी करने लगें तो वो भी नहीं हो सकती। तो ये 57 एक ऐसी रकम आ गई है हमारे पास जो अंडर रूट से जान नहीं छुड़ा सकता, लिहाजा ये वैसे का वैसे आ जाएगा। तो जब हम x की वैल्यूज़ लिखना चाहेंगे तो एक दफ़ा x आएगा 7
प्लस 57 अंडर रूट ओवर -2 और दूसरा x की वैल्यू आएगी 7 माइनस 57 अंडर रूट ओवर -2। आपको मैंने पीछे बताया हुआ है कि जब आप एक ही वेरिएबल की दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में तो वो क्या आएगा, दरमियानी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और इनमें से आप जौन सी वैल्यू आपके का दिल करे वो पहले लिख सकते हैं, जो वैल्यू आप बाद में लिखें, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया भाई। यहाँ x लिखने की बजाय आप लिख सकते हैं हल सेट या सॉल्यूशन सेट, ये हमारा आंसर है भाई। अच्छा भी, उसके बाद हम इंशाल्लाह तीसरा और सातवां और आठवां ये तीनों मज़ीद तीनों सवाल हैं वो भी हम इसी मेथड से करेंगे जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में हमें बताए गए हैं। देखिए भी क्वेश्चन नंबर 3 है 3 का जज़र एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 या 4 3 का जज़र। ये एक इक्वेशन है जिसे हम इसी तरह बाय यूजिंग फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला हल करेंगे। अब देखें ये भी पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 की फॉर्म में लेके आना है हमें। एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले है पड़ी, बी एक्स की बाद में है पड़ी, लेकिन कांस्टेंट यहाँ बराबर के दूसरी तरफ है। पहले हम इसे इस तरफ लेके आएंगे अपनी यानी कि लेफ़्ट साइड पर। माइनस का 4 अंडर रूट 3 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0 बच जाएगा। ये 4 3 का जज़र जमा का है इस तरफ, ये जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखें भाई इस इक्वेशन से अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू 3 का जज़र है, b की वैल्यू जमा का 1 है और c की वैल्यू -4 3 अंडर रूट है। ठीक हो गया। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x जो है वो इक्वल होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब हम इस फार्मूले में इन तमाम वैल्यूज़ को, कीमतों को पुट करेंगे। देखें भाई -b की वैल्यू 1 है, -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 3 का जज़र और c की वैल्यू है हमारे पास -4 3 का जज़र। इन सब का जज़र बटे 2 इंटू 3 का जज़र, क्योंकि 2a था, a की वैल्यू 3 का जज़र है। देखिए भाई -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1 होता है, माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 होता है। 3 का जज़र और 3 का जज़र जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसका मतलब है 3 के जज़र का मुरब्बा। आप लोग जानते हैं कि मुरब्बा और जज़र एक दूसरे के उलट हैं, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। इधर हम 3 लिख देते हैं। ये अगले स्टेप में जाकर हम 16 को और 3 को आपस में ज़रब देंगे। बटे 2 3 का जज़र, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 2 इंटू 3 का जज़र हो, आप इसे लिखें कि 6 का जज़र है, 2 3 6 का। नहीं भाई, 2 जज़र के बग़ैर है, 3 जज़र के अंदर है। ये मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं लेकिन इनको हम इकट्ठे नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रखेंगे हम इनको। ठीक हो गया भाई। अब देखें -1 प्लस माइनस 1 जमा 16 ज़रब है 3,
6 18 हो गया, 3 कम 3 और 1 4, 48 ओवर 2 3 अंडर रूट -1 प्लस माइनस 49 अंडर रूट 48 और 1 49 होता है। ठीक हो गया। देखिए अब इसको हम 49 जो है ये क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर है, इसको हम हल कर सकते हैं, 7 आ जाएगा, क्योंकि 49 को मैं 7 के मुरब्बे का जज़र एक दफ़ा लिख लूँ, ये एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम भी लिख सकते हैं ये -1 प्लस माइनस 7 बटे 2 3 का जज़र। ये दो वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा आएगा -1 प्लस 7 बटे 2 3 का जज़र, दूसरी वैल्यू आएगी -1 -7 ओवर 2 3 अंडर रूट। यहाँ से आएगा भाई जमा का 7 है, माइनस का 1 है, इसका मतलब 6 बटे 2 3 का जज़र। इधर हम लिख सकते हैं -8 बटे 2 3 का जज़र। 2 एकम 2 2 3 6, 2 एकम 2 4 2 8। तो ऊपर हम लिख सकते हैं 3 बटे 3 का जज़र, और इधर लिख सकते हैं माइनस का 4 बटे 3 का जज़र। इसे हम मज़ीद हल कर सकते हैं, इसको नहीं हल कर सकते। ये क्यों हल कर सकते हैं? इसे मैं लिख सकता हूँ 3 का जज़र इंटू 3 का जज़र बटे 3 का जज़र। देखिए मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि 3 का जज़र इंटू 3 का जज़र का मतलब है 3 के जज़र का मुरब्बा। ये एक दूसरे से कट कर, जज़र और मुरब्बा क्योंकि एक दूसरे के उलट हैं, लिहाजा ये एक दूसरे से कट जाएंगे, 3 आ जाएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि बटे के नीचे जो 3 का जज़र है एक, उसे हम ऊपर वाले से काट सकें। ये भाई वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने एक वैल्यू ये निकाली है, दूसरी वैल्यू -4 ओवर 3 अंडर रूट निकाला है। अब इसका भी आप सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट कामा -4 ओवर 3 अंडर रूट, इसे भी हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, दरमियानी ब्रैकेट में। ठीक हो गया। अब हमारे पास दो और क्वेश्चंस हैं, 7वीं और 8वीं जुज़, वो हम इंशाल्लाह करते हैं, लेकिन अब मैं आपको पूरा सवाल नहीं करवाऊँगा, इसे इंशाल्लाह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में तब्दील करके छोड़ देंगे। जब आपको ए, बी और सी की वैल्यू का पता चल जाएगा, आप इसे मज़ीद आगे हल कर सकते हैं इंशाल्लाह। देखिए भाई 7वीं जुज़ है, 3 ओवर x माइनस 6, 3 ओवर x माइनस 6 माइनस 4 ओवर x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 1। देखिए ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें x लीनियर फॉर्म में है, दो एक्सप्रेशंस हैं x वाले जो कि लीनियर शक्ल में है, लेकिन क्योंकि ये प्लस या माइनस हो रहे हैं, लिहाजा हम इनको जब इकट्ठा करेंगे, जब हम इनको हल करेंगे, तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हो सकती है। देखिए सबसे पहले आप 1 को वहीं रहने दें, कोई इशू नहीं है। आप x पर मुश्तमिल जो दो रकमें हैं इनको हल करें। देखिए यहाँ भी x बटे में है, यहाँ भी x बटे में है, यहाँ x में से 6 माइनस हो रहा है, इधर x में से 5 माइनस हो रहा है। तो हमें, क्योंकि ये दोनों बटे वाली रकमें हैं, इनको इकट्ठा करने के लिए जुज़ाफ़े अक़ल लेना पड़ता है। x माइनस 6 और x माइनस 5 में कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है, तो क्या करेंगे हम, जब ऐसी रकमें हों तो उनमें जब जुज़ाफ़े अक़ल लिया जाता है तो दोनों रकमों को आपस में ज़रब दे दी जाती है। ये आ गया जी एलसीएम या जुज़ाफ़े अक़ल। जब
x माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस फाइव पे x माइनस सिक्स डिवाइड होगा तो लाजमी बात है यहाँ से x माइनस फाइव आएगा, वो ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस फोर माइनस ये वाला 4, ये x माइनस फाइव को ख़त्म कर देगा, बाकी क्या आया x माइनस सिक्स, तो 4 से x माइनस सिक्स मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 1, जो पहले वहाँ लिखा हुआ है। ठीक हो गया। x माइनस 6 x माइनस 5, देखें भाई 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x माइनस 5 3 ज़ा 15 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 6 ज़ा 24 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास यहाँ ऊपर x पर मुश्तमिल 2 रकमें हैं, जमा का 3x है, माइनस का 4x है, तो क्या बचेगा माइनस का 1x, 1 लिखते नहीं होते, माइनस x प्लस का 24 है, माइनस का 15 है, 24 में से अगर 14 जाए तो बाकी 10 बचता है, अगर 15 जाए तो बाकी जमा का 9 बचेगा। x माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ से हमने एक ही चीज़ हासिल कर ली है, एक ही लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेशन हमें हासिल हो गया है। ऊपर नीचे 2 लीनियर टर्म्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्यों हम इनको उधर लेके जाएं, ये एक से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस फाइव। माइनस एक्स प्लस 9, अब ये 3 रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3 में एक है तो एक किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होके, क्योंकि वही चीज़ जवाब आती है, तो एक समझे है ही नहीं हमारे पास। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो मैं लिख सकता हूँ इसे एक्स स्क्वायर माइनस 6 और 5 कितना होता है 11x माइनस माइनस प्लस 6 5 30। ये कैसे आया, ये इस तरीके से आया। एक्स स्क्वायर जमा ए जमा बी एक्स और जमा ए बी होता है। ठीक है, ये भी एक हमारे पास रियाजी का फार्मूला है कि जब अब आपके पास लीनियर 2 एक्सप्रेशंस हों, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है, और x का दोनों में अद्दी सर एक हो, x या वेरिएबल जो भी हो उसका अद्दी सर एक हो, तो उनको हम ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। 6 और 5 क्योंकि दोनों माइनस के थे, इनको हमने जमा किया तो माइनस का 11 आया और माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 5 30 हो गया। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, इस सारी इक्वेशन को इस तरफ लेके आते हैं। माइनस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 30। देखें इन तीनों रकमों की जो अलामत है वो तब्दील हो गई है। पहले ये प्लस का था, इधर माइनस का हो गया, ये प्लस का था, सॉरी माइनस का था, ये प्लस का हो गया, 30 प्लस का था, इधर आकर माइनस का हो गया। अब हम पहले एक्स स्क्वायर वाली एक ही वैल्यू है वो लिख लेंगे, उसके बाद x पर मुश्तमिल 2 रकबे हैं, माइनस का 1x है, जमा का 11x है, तो जमा का 10x आ गया और जमा का 9 है कांस्टेंट, इधर माइनस का 30 है, तो माइनस का 21 बच जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0। अब ये हमने एक ऐसी इक्वेशन हासिल कर ली है जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की शक्ल में आ गई है। हाँ, एक और काम भी आप कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में पहली जो आपके पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है इसे पॉजिटिव कर दें, यानी कि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये तमाम रकमें जो हैं इनकी
علامتیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی، مائنس کا 10x اور پلس کا 21 از اکول ٹو 0۔ اب یہ مائنس ادھر جا کر جب ڈیوائڈ ہوگا یہ ایسے سمجھے ختم ہو جائے گا، کیونکہ ادھر 0 کھڑا ہوا ہے، 0 پہ کوئی چیز تقسیم ہو یا ضرب ہو جواب 0 آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم نے کیونکہ ایک کوڈریٹک ایکویشن حاصل کر لی ہے، اب آپ کے پاس A کی ویلیو 1 ہے، B کی ویلیو -10 ہے اور C کی ویلیو 21 ہے۔ اسے آپ کوڈریٹک فارمولا x از اکول ٹو -b پلس مائنس b اسکیئر مائنس 4ac انڈر روٹ اوور 2a پر اپلائی کریں، یہ آپ کے سوال حل ہو جائے گا، x کا جو حل سیٹ ہے وہ نکل آئے گا۔ اسی طرح اب ہمارے پاس لاسٹ کویسچن ہے اس ایکسرسائز کا، جو کہ 8ویں جز ہے، وہ ہم کرتے ہیں۔ اب اس کی بھی ہم جو کوڈریٹک فارم ہے وہ نکال لیں گے، باقی آپ خود کریں گے۔ دیکھیں سوال نمبر 8 میں ہے x + 2 اوور x - 1 -4 - x اوور 2x is equal to 2 1 اوور 3۔ دیکھیں بھئی یہ ایک ایکویشن ہے ہمارے پاس، اس کو بھی ہم کوڈریٹک فارم اس طرح کی شکل میں لے کے آئیں گے، یا اس طرح کی جنرل فارم میں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ اس میں اضافہ لے لیں، کیونکہ x پر مشتمل یہی دو رقمیں ہیں، اگر ادھر بھی کوئی x پر مشتمل رقم ہوتی اسے بھی ہم اسی طرف لے کے آتے اور ان کو اکٹھے کر لیتے LCM لے کے۔ ٹھیک ہے بھئی، 2x انٹو x - 1، کیوں؟ کیونکہ ان دونوں میں بھی کوئی چیز مشترک نہیں ہے، یہ ہمارا اضافہ آ گیا۔ اب جب یہ اس پہ ڈیوائیڈ ہوگا، x - 1 کینسل، 2x آئے گا، 2x اوپر x + 2 سے ملٹیپلائی ہوگا، مائنس یہ اس سے کینسل ہو گیا، اب یہ بچے گا، یہ جا کر اوپر x - 1 جو ہے وہ 4 - x سے ملٹیپلائی ہوگا، 2 3 6 اور 1 7/3، اس کو بھی صحیح ہم نے ہٹا لی ہے، 2 صحیح 1/3 یہ لکھا ہوا تھا، صحیح ہٹ گئی ہے۔ ٹھیک ہے بھئی، اب دیکھیں 2x اندر ملٹیپلائی ہو رہا ہے، 2x اسکیئر ہو گیا جب x سے ملٹیپلائی کیا، پلس 4x مائنس، ابھی آپ کیونکہ باہر مائنس ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مائنس باہر ہے اور وہ اندر ملٹیپلائی ہو رہا ہے، اس نے جا کر تمام رقموں کی علامتیں تبدیل کر دینی ہے، لہٰذا ابھی آپ بریکٹ رہنے دیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کو بھی ہم ویسے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں x کا جو عددی سر ہے وہ +1 ہے، یہاں x کا عددی سر -1 ہے، اس کو ہم اس فارمولے سے نہیں کریں گے، اب ہم ڈائریکٹ اس کو ملٹیپلائی کریں گے۔ 4x ہو گیا، x پہلے ان دونوں سے ملٹیپلائی ہوگا، جب x نے 4 سے ملٹیپلائی کیا تو 4x ہو گیا، اور جمع مائنس مائنس x اسکیئر۔ اسی طرح -1 کی اب باری ہے، -4 ہو گیا، مائنس مائنس پلس x، بریکٹ بند، بٹے میں ان کو بھی ملٹیپلائی کرتا ہے، 2x اسکیئر مائنس 2x از اکول ٹو 7/3۔ ٹو ایکس اسکیئر پلس 4x مائنس نے اب اندر جا کر تمام علامتیں تبدیل کر دینی ہے۔ اس سے پہلے ذرا ایک کام کر لیں، کیونکہ یہاں 2x کی ویلیو ہے، x کی پاور 1 کی 2 ویلیو ہیں، ان کو پہلے اکٹھا کر لیں۔ پہلے x اسکیئر والی ویلیو ہم لکھ لیں گے، اچھا جی، جمع کا 1x ہے، جمع کا 4x ہے، تو جمع کے 5x ہو گئے، اور مائنس 4 یہ والا کانسٹنٹ، بریکٹ بند، 2x اسکیئر مائنس 2x از اکول ٹو 7/3۔ اس کو ہم مزید آگے حل کریں گے۔
اب ہم اس مائنس کو اندر لے کے جاتے ہیں اور اس نے کام یہ کرنا ہے 1 2 3 ان تینوں علامتوں کو، ان تینوں رقموں کے علامتوں کو تبدیل کر دینا ہے۔ 2x² پلس 4x مائنس مائنس پلس x² مائنس 5x پلس 4 اوور 2x² مائنس 2x از اکول ٹو 7/3۔ دیکھیں اب بھی اوپر دو ایسی رقمیں ہیں جن کا جو متغیر ہے وہ x² ہے، اور دو ایسی رقمیں ہیں جو x والی ہے، تو ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ 2x² ہے اور ایک x² ہے، 3x² ہو گیا کیونکہ دونوں جمع کے تھے۔ ہمیشہ جمع یا تفریق میں اگر رقموں کا متغیر ایک ہو تو ان کے عددی سر جمع یا تفریق ہوتے ہیں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے جی x والی ویلیوز، ایک جمع کا 4x ہے، ایک مائنس کا 5x ہے، تو مائنس کا 1x بچ گیا، اور کانسٹنٹ یہاں ہمارے پاس صرف ایک ہے اور وہ جمع کا 4 ہے۔ 2x² مائنس 2x از اکول ٹو 7/3۔ اب ہمارے پاس ایک ایکویشن آ گئی ہے، دونوں بٹے میں ہیں، ادھر بھی بٹے میں ہے ویلیو، ادھر بھی بٹے میں ہے، تو اس کو ہم کراس ملٹیپلیکیشن کے ذریعے حل کرتے ہوتے ہیں۔ یہ چیز یہ آ کر اس سے ملٹیپلائی ہو جائے گا اور یہ چیز جا کر اس سے ملٹیپلائی ہو جائے گی۔ 3 آ گیا بھائی، یہ 3x² مائنس x پلس 4 سے ملٹیپلائی ہوگا، اور 7 سے جا کر یہ چیزیں، یہ نیچے والی رقم جو ہے یہ اس سے جا کر ضرب کھا جائے گی۔ اچھا بھائی، اب 3 اندر ضرب کھائے گا، 3 × 9x² مائنس 3x پلس 4x از اکول ٹو 7 × 9 14x² مائنس 14x۔ اب ہم یہ کریں گے کہ ان رقموں کو بھی ادھر لے کے آئیں۔ 9x² مائنس 3x پلس اچھا جی، یہ 3x 3 × 9x² مائنس 3x پلس 4 × 12 ہوگا، یہ x نہیں ہے 12 ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، پلس 12۔ اب یہ جب ادھر آئیں گی مائنس کا 14x² پلس کا 14x از اکول ٹو 0 ہو جائے گا۔ دیکھیں اب x² کی ہمارے پاس دو ویلیوز ہیں، 14x² مائنس کا ہے اور 9x² جمع کا ہے۔ 14 میں سے 9 جائیں، باقی بچتا ہے جی 5، مائنس کا 5 اب بچے گا x²، اور x کی دو ویلیوز ہیں، جمع کا 14x ہے، مائنس کا 3x ہے۔ 14 میں سے جب 3 جائے تو باقی بچتا ہے بھائی 11x، اور کانسٹنٹ ہمارے پاس صرف ایک ہے، وہ ہے جمع 12 از اکول ٹو 0۔ اب اس کو بھی اس پہلے والی ایکویشن کی طرح، کیونکہ پہلی ہماری رقم مائنس کی ہے، اس کو بھی آپ کیا کر لیں، تمام رقموں کو پازیٹیو کر لیں، تمام رقموں میں سے مائنس کامن لے لیں، تو یہ بن جائے گی جی 5x² مائنس 11x مائنس 12 از اکول ٹو 0، اور وہ مائنس جو ہم نے کامن لیا تھا یہاں ختم ہو گیا۔ یہ بھائی ہمارے پاس ایک ایسی ایکویشن آ گئی ہے جو اسٹینڈرڈ فارم آف کوڈریٹک ایکویشن بن گئی ہے۔ اب یہاں سے ہم a b اور c کی ویلیو نکال سکتے ہیں اور اس کے اوپر فارمولا اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم 1.3 ایکسرسائز کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔